नमस्कार, कैसे हो आप सभी? एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट निकालना, कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों। तो देखो, जब तक हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, क्या आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? कि सब 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर? बोलो, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 1 का स्क्वायर होता है अपने पास 1 होता है। ओके, क्लियर? क्या होता है 1 का स्क्वायर? 1। ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है अपने पास, 2 का स्क्वायर होता है अपने पास 4। 3 का स्क्वायर होता है अपने पास किसन 9। 4 का स्क्वायर होता है अपने पास 16। क्लियर? इस तरह 5 का स्क्वायर होता है अपने पास 25। 6 का स्क्वायर होता है अपने पास 36। 7 का स्क्वायर होता है अपने पास 49। इसी तरह 8 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास? 8 का स्क्वायर होता है 64। और 9 का स्क्वायर होता है अपने पास 81। ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे तो वो समझते हैं। तो देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी रहती है। क्या रहती है? यूनिट डिजिट। अब मैं बताऊँ 2 का परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात करता हूँ तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है। क्लियर? 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25 है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझना देखो 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? यूनिट प्लेस पे 1 आता है। अगर इसका आगे मैं 0 लिख दूं कोई दिक्कत? इसी तरह देखो 9 का भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं तब भी मेरे पास यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 1 आता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 का करता हूं तो 2 के में देखो क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे? कि सर 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। और 4 किसके में आ रहा है? कि 8 के में भी आ रहा है 4। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 और 8 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 4 आता है। इसी तरह 1 और 9 का करूंगा तो हमारे क्या आता है? 1 आता है। क्लियर है बात? इसी तरह देखो 3 और 7, 3 और 7 की में अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 9। यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 9। क्लियर? इसी तरह देखो 4 और 6 का देखिए, 4 और 6 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है हमारे पास? 6 आता है। यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 6 आता है। और बचा क्या? 5। 5 के में 5 आएगा और 0 के में हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 2, तो मैं एक बार और शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। एक बार और समझ लीजिए, 1 के में 1, 2 के स्क्वायर में 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 100 का या 10 का स्क्वायर 100। क्लियर? तो हम यहाँ से कह सकते हैं देखो 1 और 9 का सेम आएगा यूनिट प्लेस, 2 और 8 का सेम आएगा, 9 और 7 का सेम आएगा, 4 और 6 का सेम आएगा। ठीक है? और 25 का 25। क्लियर? अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर निकाला है डिजिट का, तो मुझे पता है 2, 3, 7 और 8। यहाँ पे देखो ये वाली डिजिट नहीं आई है। क्लियर है बात? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, जैसे मैंने लिखा आपके पास कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? आपसे पूछा जाए इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बता दोगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है दोस्तों? क्या आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसी तरह आपके आ जाए 7, 8, 8।
तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है कि सर यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। इसी तरह आपको दे दे 7 8 3, तो यहाँ भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो हम देख के बता सकते हैं कि इनके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी के भी। इसी तरह 7 भी आ जाए यूनिट प्लेस पे, जैसे 6 5 7 क्या आ रहा है 7, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेंगे। किन के निकलेंगे, ये आपके सामने, इनको छोड़ के 2 3 7 और 8, और यहाँ भी हर एक का नहीं निकलेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, हम निकालते हैं अब हम स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों 7 2 9 का स्क्वायर रूट बताइए। यही है 7 2 9 का स्क्वायर रूट बताइए। तो आपको पता है, अगर हम मैं बेसिक से बात करता हूँ तो आपको पता हम कैसे निकालते थे कि सर हम इसको निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है बात। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 कि 2 का डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो किससे जाएगा सर, ये 3 का जाएगा। 3 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है, तो क्या होता है कि जो भी नंबर हमें दिया गया है अगर उसके डिजिट का सम, अगर उसके डिजिट का सम करने पे अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। क्लियर है। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, जी सर आता है। तो आता है तो मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड होगी तो कितना आ जाएगा ये 2 4 3, फिर 3 का जाएगा, देखो सम कर लो इसको 9 हो रहा है, जा रहा है कितनी बार 81 टाइम्स, फिर 3 का जाएगा कितनी बार 27 टाइम्स, फिर 3 का चला जाएगा कितनी बार 9 टाइम्स, फिर 3 का चला जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 का चला जाएगा 3। यही करते हैं। फिर क्या निकाला हमने स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालते तो पेयर बनाते हैं 2 2 के। ठीक है, 2 2 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा कि 1 3, फिर 1 3 यहाँ से आ जाएगा और 1 3 यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया कि सर 27। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 7 2 9 का स्क्वायर रूट मैंने निकाला, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों 27। तो ये तो हुआ हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। एस ले लेना यहाँ पे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। एक आता है हमारे पास डिवाइड वाला मेथड, डिवाइड मेथड। तो क्या होता है हमारे पास डिवाइड वाला मेथड, वो भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से डिवाइड वाला बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 7 2 9। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, हम पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है, पीछे से पेयर बनाएंगे तो ये बन गया पेयर। अब क्या बचा है यहाँ पर 7 बच गया। क्लियर। अब आपको पता है 7 तक हमें चलना है और उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है। तो बताओ इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, जो इससे छोटा हो। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 2 का परफेक्ट स्क्वायर आया तो ये 2 का भाग चला गया, तो 2 इंटू 2 कि सर 4, और जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। क्लियर। 2 और 2 कि सर 4, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3, और पूरा का पूरा पेयर हमने यहाँ पे उतार दिया। क्लियर। ठीक है, इतना तो पता आप सभी को। अब आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं कि इसके आसपास कुछ आ जाए। ठीक है, तो हम 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। अब मुझे बताओ, मुझे पता है यहाँ आ रहा है 4 और मुझे यहाँ तो कुछ नंबर लिखना है 2 3 4, मुझे बताओ, मुझे पता है मेरे यहाँ पे कितना आ रहा है 32, तो क्यों ना मैं 7 रख के देखूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 7 रख के देखता हूँ, तो 7 रखता हूँ तो यहाँ भी 7, और 47 इंटू 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 329 आ जाएगा, प्लस 7 यहाँ हो जाएगा। तो ये पूरी बार डिवाइड हो गया, ये हो गया आपके पास 54। तो यहाँ से भी हम डिवाइड मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई, यही हमारा बेसिक है। अब हम चलते हैं इसको और इजीली तरीके से शॉर्ट मेथड में, कि इसको शॉर्ट मेथड में हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, शॉर्ट मेथड में अगर हम बात करते हैं किसका, 7
7 2 9 का क्या निकालना, हमें स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना? 7 to 9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले तो हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। स्क्वायर रूट में जब भी देखना होगा कि स्क्वायर में क्या होता है भाई, पावर 2 होती है, तो लास्ट की 2 डिजिट की हम बात करेंगे। तो बताओ यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है कि सर 9 आ रहा है। तो अभी हमने देखा था 9 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किस किस का परफेक्ट स्क्वायर में 9 आता कि सर एक तो 3 के में आता और एक 7 की में आता। यही देखा था कि 3 का क्या होता है कि सर 9 होता है, 4 का 7 का क्या होता है सर 49 होता है। तो दोनों के यूनिट प्लेस पे 9 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी लेंगे, हम इस तरह से यहाँ पे बना दिया। क्लियर? अब मुझे बताओ मेरे यूनिट प्लेस पे जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरी यूनिट प्लेस पे आने के चांस क्या, कि या तो यहाँ पे 3 आएगा या फिर 7 आएगा। क्लियर? या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब हमारे पास देखो बचा क्या, कि हमारे पास बचा 7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7। क्लियर है? एक बार समझ लीजिए, तो उसके बाद जल्दी करें, जल्दी ही करोगे आप लोग, खुद में जल्दी कर दोगे। तो मुझे तो 7, अब जो ये 7 है, आप बताइए 7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मुझे पता है कि सर ये 3 के स्क्वायर से तो छोटा होता है और 2 के स्क्वायर से बड़ा होता है। क्लियर है बात? है ना? 2 का स्क्वायर 4। अब हम यहाँ स्क्वायर रूट देख रहे हैं, इसलिए स्क्वायर देखना है किसके स्क्वायर के बीच में आता, तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 7 आता। क्लियर? तो मुझे आगे वाला अंक तो मिल गया 2। हमेशा जो इसके स्क्वायर से जो छोटा होगा वही हमें यहाँ आगे वाली डिजिट लेके चलनी है। क्लियर? बाकी अभी मुझे पता नहीं है 3 लूँ या 7 लूँ। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो 7 जिसके स्क्वायर के बीच में आया उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो किसके स्क्वायर में आया? 2 के स्क्वायर में एंड 3 के स्क्वायर में। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं 2 और 3 का। तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, कि सर 6 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास बीच में क्या नंबर आ रहा था 7, और ये कितना, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 6। अगर हमारा जो ये नंबर है वो इनके मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है तो हम इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पर लिख देंगे, और अगर हमारा जो ये बीच वाला जो नंबर जो आ रहा है उनके मल्टीप्लिकेशन से छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर लिख देंगे। तो मुझे बताओ हमारा 7 इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या है? बड़ा। क्या है? बड़ा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिख देंगे। तो क्या आ गया? 27। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से हमें इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं जल्दी से, वो भी फास्ट तरीके से। ठीक है? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा 2304। क्या लिखा? 2304। क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो क्या करूंगा कि सर ये लास्ट की 2 डिजिट के हिसाब से मैंने बना लिया। क्लियर? क्या बनाया कि इस तरह से मैंने लिख लिया। क्लियर? तो क्या आ रहा है? 04। क्या आ रहा है कि सर 04। और 04 के लिए क्या कंडीशन होगी कि या तो 2 का होगा या फिर 8 का होगा। क्लियर है? या तो 2 का होगा या फिर 8 का होगा। मैंने यहाँ लिख लिया, या तो 2 आएगा यहाँ पे या फिर 8 आएगा। अब मेरे पास क्या आया? 23। क्या आया कि 23। अब मुझे बताओ 23 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता कि सर 23 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आएगा। क्लियर है? ठीक है? तो मुझे बताओ क्या मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन मतलब 10 प्लेस की नंबर मिल गया कि हाँ सर मिल गया। क्या आएगा कि 4 आ जाएगा सर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है हमारे पास 20। अब मुझे बताओ हमारे जो बीच वाला नंबर इनके मल्टीप्लीकेशन से बड़ा है या छोटा, कि सर बड़ा है। 23 20 से बड़ा है, मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है? 48। क्या होता है? 48। क्लियर? बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला एक और लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा।
हमने लिखा 9216, क्या लिखा 9216। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लूँगा मैं 16 का, कि सर यहाँ देखो 116 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है, तो 6 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो 4 होगा या 6 होगा। क्लियर, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है कि यहाँ पे क्या आएगी भाई, कि इस वाले यूनिट प्लेस के लिए या तो 4 होगा या 6 होगा। अब टेंस वाले के लिए देख ले, टेंस प्लेस पे क्या आएगा, तो हमें पता है ये क्या है 92। किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 92, कि सर 92 आएगा हमारे पास 10 के स्क्वायर एंड 9 के स्क्वायर के बीच। क्लियर, तो बताऊं मुझे मेरा टेंस वैल्यू मिल गई, कि हाँ सर टेंस वैल्यू आपको मिल गई 9। क्लियर, अब मुझे बताओ 9 और 10 का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 90, क्या आ जाएगा 90। तो मुझे बताओ 92 और 90 में कौन बड़ा, कि सर 92। अगर 92 बड़ा है तो हम मैं कौन सी लूंगा, कि बड़ी वाली संख्या लूंगा, क्या आ जाएगा 96। बोलो भाई क्लियर, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर। आगे देखें, ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जैसे कि मैंने लिखा 2704, एक क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, 3249, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं ओरली जल्दी से। अब मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कि सब 4 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब देखो 27 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, कि सर एक तो 5 और 6 के बीच में आएगा। क्लियर है, यहीं पर करेंगे कि 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, कि सर यहाँ पहला नंबर तो मिल गया 5, अब पीछे देखो 5 और 6 का 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 30। अब बता 27 30 से छोटा है, छोटा है तो छोटा वाला नंबर मतलब 2 आ जाएगा, तो 52। क्लियर, ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसको भी कीजिएगा आप लोग। 2401 एक हो गया, उसके अलावा एक और लिख लीजिए आप 7225, दो क्वेश्चन, ठीक है 3 क्वेश्चन हो गए। एक और ले लीजिए, फर्स्ट 2 3 4 लीजिए आप लोग 11025। क्लियर, ठीक है, इनको कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एक और ले लीजिए 12544, आई होप कर लोगे आप लोग। ओके, क्लियर है दोस्तों, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट और अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, जब तक के लिए बाय।